वंदे बोध वयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यहम स्रतोहि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी शर्मा और आपका स्वागत है महाशिवरात्रि पर इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में, जहाँ हम भगवान की आराधना के उत्सव को मनाएंगे आपके साथ, आपको कराएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और हमारे विद्वान करेंगे भगवान शिव की महिमा का गुणगान। हमारे साथ इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में होंगे हमारे विद्वान पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी और नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, जो आपको बताएंगे भगवान शिव की महिमा और उसका महत्व। साथ ही आपको वो देंगे ऐसे मंत्र और उपाय जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत शिवरात्रि के इस मौके पर। जी प्रणाम। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि शिवरात्रि का अभिप्राय क्या है? शिवरात्रि पक्ष कृष्ण दुई पक्ष, विधाता ने दो पक्षों का सृजन किया एक ही चंद्रमा का, एक काला एक गोरा। कृष्ण पक्ष काला और गोरा शुभ्र। इन दोनों में शिवरात्रि त्रयोदशी को आती है, लेकिन यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में ये मानी जाती है। जैसे देवताओं में 33 करोड़ के बाद एक महा अजरत्व और अमरत्व से उद्बोधित, बिना माता पिता के आकार का, बिना आकृति का, बिना वर्ण का, बिना रंग का, वो महाशब्द से उद्बोधित हुआ महादेव, वैसे ही महारात्रियों में शिवरात्रि को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे राम जन्म महादिवस के रूप में लिया जाता है, कृष्ण जन्म महारात्रि के रूप में ली जाती है, क्योंकि रात्रि में 12 बजे उनका जन्म होता है। तो महाशब्द के उद्बोधन में ये श्रेष्ठता का क्रमांक, इस योग्य महाशिवरात्रि को यानिशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, योगियों के लिए ये दिन है महाशिवरात्रि, जबकि भोगियों के लिए ये रात्रि है। तो शिवरात्रि का महत्व आपने बताया कि क्यों मनाई जाती है। अब जानना चाहेंगे कि शिव तत्व क्या है? अग जग मई सब रहित विरागी, और प्रभु प्रकटई जिमि प्रकटाई आगी। जो मृत तिनके से सुमेरु का निर्माण कर लेता है, वो शव यानी मुर्दे पर लगी हुई इंगला शब्द, जो वृष का चंद्रमा है, यानी ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति योग माया की छोटी लगने के कारण मुर्दा अकड़ निश्चेष्ट मेधा और चेतना तथा स्मृति विहीन मुर्दायुक्त देह यानी इस मिट्टी से अनाज और मनुष्य का समस्त जीवों का संचरण स्पंदन करने का प्रमाण शिव तत्व है। त्रिपाठी जी, ऐसी कौन सी पूजा है जो सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही की जाती है? महाशिवरात्रि ये प्रकृति और पुरुष के युग्मक यानी मिलने का दिन है। माया दक्षिण प्रकृति सूते सचराचरम, मायापति सेवक ते माया। मायापति कौन हुआ? महादेव। और सेवक क्या हुआ? उसकी भक्ति करने वाला, उसकी पूजा करने वाला। और माया क्या हुई? प्रकृति। और प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। यानी प्रकृति यानी किसानों के द्वारा किए गए बीजारोपण, पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित पौधे पेड़ में आने वाली पत्तियां और उन पत्तियों का पुष्पों में परिवर्तन और पुष्प का पुनश्च फल में परिवर्तित हो जाना, ये 3 कलाओं का त्रिगुणात्मिक प्रभाव। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। महाशिवरात्रि वो दिवस है जैसे माली यानी पुरुष यानी चेतना युक्त, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसको ये ज्ञान है कि मैंने पेड़ को पानी दिया, खाद दिया, जल दिया
और ये इस कारण से पल्लवित यानी पुष्पित और फलित हुआ। असंभव गुणा गुणे सुवर्तन थे, स्वयमेव तो चट्टान पर उगा हुआ पेड़ को पत्तियां और पुष्प और फल कौन देता है। अर्थात ये प्रकृति का आगमन, उसके निमंत्रण, उसके स्वागत पुष्प फल और पत्तियों के अंकुरण का प्रमाण देता है। महाशिवरात्रि प्रकृति के संगठनात्मक प्रभाव का क्रमांक। शिवरात्रि के दिन हमने देखा है कि मंदिरों में नई जौ की बाली चढ़ाई जाती है, धतूरा चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, तो इन सब का क्या महत्व है? धतूरा, भांग, बेल, मैंने कहा ना, किसानों द्वारा बीज अंकुरित फलों की नई नई बौर, नई नई बालियां, गेहूं की, जौ की, हाँ, ये जितने किसान के द्वारा और मालियों के द्वारा जितने पौधों से उत्पन्न प्रकृति के नए नए अनाज हैं, उनका प्रथम अर्पण देवादिदेव महादेव यानी प्रकृति यानी माया के मायापति को अर्पण कर उसको प्रसन्न करने का दिवस महाशिवरात्रि है। और ये इसलिए चढ़ाया जाता है जिससे प्राप्त होने वाले भविष्य में और वर्तमान में प्राप्त होने वाले फल और पुष्प हमें निरंतर प्राप्त होते रहें। महाशिवरात्रि की संख्या 31 होती है और महीना 30 दिन का माना गया है। वो अलग बात है कि कुछ को 31 का दिन मिलता है तो फरवरी को 28 दिन मिलता है, लेकिन इस दिन इन चीज़ों को इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि केवल एक ही है, इसलिए 30-1 हमेशा रहता है। 13 की संख्या जहाँ त्रयोदशी की है वहाँ उलट जाने पर ये 31 की संख्या का सृजन कर मूल तत्व को वेदित करता है। इसलिए नए नए चीज़ों को, प्रकृति की जो नई चीज़ें हैं, नए बौर, नई बालियाँ, नए बेर, नए धतूर के पुष्प, यानी जितनी चीज़ें नकारात्मक शरीर में प्रभाव डालती हैं। महाशिवरात्रि पर कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, तो क्या जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी भगवान शिव को ध्या सकती हैं, उनकी पूजा आज कर सकती हैं? बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। अब कोई कन्या पार्वती या उमा जैसी है नहीं निर्णय लेने की शक्ति। क्यों? क्योंकि कुंती ने श्राप दे दिया था कि नारी कभी भी तू अपना भेद अपने अंतस्थल में नहीं छिपा सकती। फिर अयोध्या में दशरथ ने कैकेयी को श्राप दिया था, गयहु नारी विश्वास। उसने भी राम की शपथ खिलाकर राम को एक्साइटमेंट दिला दिया था धोखे से। तो फिर नारी को यह श्राप है, राहु ग्रस्त लेता है वीनस को, ये बिल्कुल देख रहे हो आप सरेआम। लेकिन अगर द्रौपदी के भाव से युक्त हो जाए कोई नारी या कोई कन्या तो इच्छित वर की प्राप्ति कर सकती है। जहां 5 वर स्वयं बैठे हैं लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाते, उनका सहारा छोड़कर जब द्रौपदी के अंदर एक ही भाव जन्म लिया है कि बीत काल दयानी दियई हो तो मोहि उघारू और देखी पछितई हो। और उस सभा में फिर जब द्रौपदी की साड़ी से हरे पीले रंग का दुपट्टा जुड़ता है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, अनन्या अनन्य चिंतन। जब ये भाव अनन्य भाव किसी भी कन्या के अंतस्थल में विद्यमान हो जाता है तो इच्छित वर की प्राप्ति तत्काल उसी तरह होती है जैसे उमा को प्राप्त हुआ था। महादेव। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए शिवरात्रि पर? मैंने पहले कहा ना, ये प्रकृति और माया के मिलने का दिवस है, इसलिए उनकी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में भी इसको देखा जाता है। इसी दिन इनकी बारात हुई थी, इसी दिन भूलतों ने मृदंग बजाया था, इसी दिन डमरू 14 भुवनों में इसकी आवाज गई थी, और इसी दिन अपने समस्त नकारात्मक चीजों का त्याग कर महादेव सुंदर रूप में
प्रकट हुए थे, जो देवताओं ने उस रूप को कभी नहीं देखा था। यानी समस्त नकारात्मक चीजों का समाप्तिकरण या नकारात्मक चीजों की समाप्ति कैन कोटि जन्म अष्टमी चैमम कोटि राम नवमी च कोटि कोटि विंश चत्वारि तत्तो महाशिवरात्रि भी। 10,000 यज्ञों के बराबर जन्माष्टमी का व्रत होता है, कृष्ण जन्माष्टमी का, और 1 लाख यज्ञों के बराबर राम नवमी का व्रत होता है, और 10 अरब यज्ञों के बराबर अकेले महाशिवरात्रि का व्रत और शिव का पूजन होता है, ऐसा प्रमाणों से माना गया। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो हमारी इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं और भगवान शिव का ये गुणगान यूं ही चलता रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति ओम नमः शिवाय में, जहां हम मना रहे हैं महाशिवरात्रि का ये पावन उत्सव। भगवान के दर्शनों के साथ हम कर रहे हैं उनकी महिमा का गुणगान। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी, जो प्रयाग से पधारे हैं और भगवान शिव से जुड़ी महिमा का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। हमारे दर्शक देख रहे हैं भगवान शिव की जो आराधना है उससे जुड़े दृश्य, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो यही होता है कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये पर्व। भगवान शंकर के परिणय से ये प्रसंग जुड़ा हुआ है। भक्त जो भगवान शंकर के, चाहे आर्य हों चाहे अनार्य हों, देवता हों चाहे दैत्य हों, सुर असुर यक्ष गंधर्व किन्नर, यहाँ तक कहें कि चराचर जगत में जो भी हैं सभी भगवान शंकर की आज के दिन पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। यही इस पर्व का विशेष महत्व है। और ये भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए आज माँ पार्वती की भी कृपा प्राप्त हो जाए, भगवान शंकर के उत्सव में, विवाह में, बारात में हम भी सम्मिलित हो जाएं, ऐसी भावना रख करके प्रत्येक भक्त आज का यह पावन पर्व मनाता है और भगवान शंकर की प्रसन्नता में अपने को सम्मिलित करता है। जो जीव है, इसको जीवात्मा को आत्मा जो शब्द है ये भगवान शंकर के लिए कहा। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो आत्मा तुम का अभिप्राय है कि जीवात्मा में जो आत्मा है, जो जिसको हम ईश्वरी कहते हैं, वो भगवान शंकर ही है। भगवान शंकर से हट करके और कोई नहीं है। इसीलिए जो शिवोहम कहा जाता है, उसका अभिप्राय यही है कि आत्मा तो नित्य शिवमय है। तो आज जो यह पर्व है ये शंकर के विवाह से संबंधित है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं और यही इसकी महत्ता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर और माँ पार्वती का मिलन हुआ था, उनके विवाह की रात्रि है ये। और हम जब भी देखते हैं शिवरात्रि आती है तो जलाभिषेक करने के लिए भगवान के मंदिरों में कतारें लग जाती हैं, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन को भी बहुत महत्व दिया गया है, खासतौर पे आज के दिन, शिवरात्रि के दिन। तो इतना महत्व क्यों देते हैं जो ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन को और शिवरात्रि पर? देखें, जो नर्मदा में जितने भी कंकड़ हैं वो सब कहे जाते हैं कि नर्मदा का हर कंकड़ भगवान शंकर है। तो पत्थर के रूप में, शिला के रूप में या लिंग के रूप में तो सर्वत्र भगवान शंकर विराजमान होते हैं, पर ज्योतिर्लिंग का जो विशेष अभिप्राय है वो स्वयं जब प्रकट होकर के भक्त को आशीर्वचन दिया है जहाँ भी, अथवा जहाँ कहें कि भगवान राम ने स्वतः अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना किया है, केदारनाथ में सीधे वहाँ पांडवों ने भगवान शंकर को प्रकट किया है। तो जब भक्त की इच्छा से भगवान शंकर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं तो वहाँ उस विशेष लिंग को ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। ये ज्योतिर्लिंग यद्यपि अनेक हैं,
पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व शास्त्रों ने बताया है। बहुत सारे ज्योतिर्लिंग जो स्वतः जैसे अमरनाथ जी में बन जाते हैं, वो हिम के बनते हैं, और पशुपतिनाथ जी हैं नेपाल में हैं। तो बहुत स्थलों पर भगवान शंकर का यह जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वह यद्यपि प्रसिद्धि सब जगह की है, वो 5 रूपों में, जो प्रकृति का, एक तो पृथ्वी के रूप में, दूसरा जल के रूप में, तीसरा अग्नि के रूप में, चौथा वायु के रूप में, पांचवा आकाश के रूप में, और अष्टमूर्ति कही गई हैं। तो उसमें एक यजमान के रूप में, होत्री के रूप में, और 2 सूर्य और चंद्रमा के रूप में, ये अष्टमूर्ति भगवान शंकर की है। और ये हमारे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के हिमांचल में, हिमालय के प्रदेश में ये सारी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। तो इस रूप में भी भगवान शंकर की महत्ता है अष्टमूर्ति के रूप में। लेकिन ज्योतिर्लिंग का अभिप्राय है जहाँ स्वयं से स्वयं प्रकाश हुआ हो, शंकर जी स्वयं प्रकट हो गए हों, तो वहाँ लिंग के रूप में जब उनकी स्थापना हुई, या स्वतः अपने से भगवान शिव ने अपनी मूर्ति दिया है भक्तों को, भक्तों की प्रार्थना से वहाँ निवास कर रहे हैं, तो उस स्थल विशेष को ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। तो शास्त्री जी ने हमें बताया कि ज्योतिर्लिंग वो हैं जहां भगवान शंकर, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है, स्वतः प्रकट हो गए हों, और उनके रूप को देखकर ही ऐसा लगता है भगवान वहां अब भी विराजमान हैं, आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं, और आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप लगातार कर रहे हैं हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। और यहाँ वक्त है ओम नमः शिवाय में एक छोटे से विराम का, और आने के बाद हमें शास्त्री जी बताएंगे कि इन ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। भगवान शंकर की आराधना का पर्व है महाशिवरात्रि, और लगातार पूजन किया जा रहा है। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर वापस लौट चुके हैं ओम नमः शिवाय में, जहां हम भगवान के दर्शन के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। साथ ही हमारे विद्वान आपको बता रहे हैं भगवान शिव की महिमा का महत्व। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी से, जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रयाग से आए हैं, हमारे विद्वान हैं। हम इनसे पूछ रहे थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है, या ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। तो आइए विस्तार से इनसे जानते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका क्या महत्व है, अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करें तो। जी, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय है, स्वतः प्रकाशित हैं, स्वयंभू हैं, और कहा भी गया है शास्त्रों में कि अंतः ज्योति वही ज्योति, प्रत्यक ज्योति परात्पर, ज्योतिष ज्योति स्वयं ज्योति, आत्मज ज्योति शिवोष्महम। जो आत्मज ज्योति है यही शिव है, और ये प्रत्यक रूप में, पराक रूप में, या कहें आत्म रूप में जो विद्यमान है, यही ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर हैं। तो ये भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ये भक्तों की भावना के अनुसार, भक्तों की तपस्या से, भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रकट होते हैं। ये 12 स्थल विशेष कहे गए, जिसको हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो ये है, पहला है सौराष्ट्र के सोमनाथ। गणना में जो शिवपुराण कहता है, तो उसमें है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां च विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालय च केदारम, घुस्मेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। इसमें कहा ये गया, फलश्रुति है कि एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, वो तो निश्चित ही बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत भाग्यवान है। पर जिसे इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं हो सके हैं, वो प्रतिदिन अपने घर में ही कहीं भी हो, अगर इन नामों का स्मरण मात्र करता है, तो 7 जन्मों तक किए गए पाप स्वतः विनष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। इसलिए सायं प्रातः भगवान शंकर के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। इसमें जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसको सौराष्ट्र के श्री सोमनाथ कहे गए,
इनकी कथा यद्यपि बहुत विस्तृत है, पर संक्षेप में ये है कि सोमनाथ जी इसलिए प्रसिद्ध हुए कि चंद्रमा को श्राप दिया दक्ष ने। दक्ष की 27 कन्याएं थी और 27 का विवाह चंद्रमा से कर दिया। इसमें चंद्रमा रोहिणी को बहुत मानता था, उससे बहुत प्रेम करता था, अन्य की उपेक्षा करता था। सब कुपित होकर के दक्ष के पास जाती हैं। दक्ष प्रजापति हैं, ब्रह्मा ने उनको प्रजापति बना दिया है। तो दक्ष ने श्राप दिया कि तुम हमारी पुत्रियों की उपेक्षा करते हो, इसलिए जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। अब इस रोग की निवृत्ति कैसे हो, इसलिए वो भगवान शंकर का आश्रय लेता है चंद्रमा। और यही जो गुजरात का काठियावाड़ है, यहाँ आकर सौराष्ट्र में जो तीर्थ है उस तीर्थ में बैठकर तप करता है, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और शंकर जी प्रसन्न होते हैं तो वरदान देते हैं कि श्राप बिल्कुल मिथ्या तो कभी नहीं हो सकता, पर तुम क्षय को भी प्राप्त होगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को भी प्राप्त होगे। तभी से चंद्रमा में सोमत्व की प्राप्ति हुई, अमृतत्व आया। इसीलिए उसका एक नाम सुधाकर भी है, सोम भी कहा जाता है। और उसी चंद्रमा के नाम पर उस स्थल विशेष का नाम सोमनाथ हो गया, क्योंकि भगवान सोमनाथ के रूप में अमृत की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या किया, तप किया है और शंकर जी से प्रार्थना किया कि आप इस रूप में रहें। तो भगवान शंकर सोमनाथ के रूप में वहाँ विराजमान हैं और उनका जो भी दर्शन करता है, उनको जलाभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है, भगवान शंकर की उस पर कृपा हो जाती है और वह भी जितने भी उसको रोग प्राप्त होते हैं उन रोगों से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि साक्षात सोमनाथ तो अमृत प्रदाता हैं, अमृत देते हैं, बोध कराते हैं, आत्मतत्व का बोध होता है। इसलिए सोमनाथ के दर्शन से रोगों से निवृत्ति विशेष रूप से देखी जाती है। बाकी तो भगवान शंकर की जब कृपा होती है तो भुक्ति और मुक्त दोनों करतलगत हो जाते हैं, भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। ये है श्री सोमनाथ जी का महत्व। भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है और देवों के देव महादेव इन्हें कहा गया है, समर्पण के देव हैं, संतुलन के देव हैं, सृष्टि के देव हैं। और महादेव की इस महाशिवरात्रि पर्व पर यूं ही आराधना चलती रहेगी, यूं ही महिमा का गुणगान चलता रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवान शिव की महिमा का महापर्व महाशिवरात्रि चल रहा है और हम आराधना कर रहे हैं भगवान शंकर की, उन्हें मना रहे हैं, उन्हें ध्या रहे हैं। देश भर के मंदिरों में जय जयकार हो रही है, बाबा भोलेनाथ को मनाया जा रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन कर रहे हैं। और हमारी इस प्रस्तुति में जो विशेष प्रस्तुति है इस महाशिवरात्रि के पर्व पर, आप देख रहे हैं भगवान शंकर के मंदिरों के दृश्य और साथ ही जान रहे हैं भगवान शंकर की महिमा के बारे में, उनसे जुड़ा ज्ञान आपको दे रहे हैं हमारे विद्वान। हमारे साथ हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी, जो ब्रेक पर जाने से पहले भी हमें बता रहे थे भगवान शंकर के बारे में। उनसे और बात करते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव का जो रूप है बहुत ही मोहक रूप है, लेकिन बहुत ही विचित्र भी है। क्या है उसका सार? भगवान शंकर को शिव कहते हैं और रुद्र भी कहते हैं। रुद्र का जो अभिप्राय है वो जो बहुत रौद्र क्रोध में भरा हो, वो भगवान शिव है। या कहें कि ये तमोगुण के देवता भी हैं। तो तमोगुण के देवता हैं, इसका अर्थ है कि तमस गुण का आश्रय लेकर के ये तमस गुण के साथ इस सृष्टि का संहार करते हैं। तो सृष्टि के संहारक भी हैं और दूसरी ओर कल्याणकारी भी हैं, जगत का कल्याण भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। तो जो जगत का संहार करे वह कैसा देव? वह तो एक प्रकार से प्राणियों को कष्ट हो रहा है, शरीर छूट रहा है। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो भगवान शंकर ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके बारे में शास्त्र कहते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। माने विरुद्ध धर्माश्रयी, एक ओर तो देखें भगवान शंकर कल्याण कर रहे हैं, दूसरी ओर संहार कर रहे हैं। एक ओर देखिए तो इनका जो स्वरूप बना हुआ है वह भयंकर है
और दूसरी ओर ये बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। ये थोड़ा मांगना, कोई मांगता है तो थोड़ा नहीं देते, वो सब कुछ दे देते हैं और कहते हैं कि मैं भक्त का ऋणी हो जाता हूँ। एक बार भी कोई हमको महादेव महादेव कह दे भक्ति भाव से, तो एक से तो मैं उस पर कृपा करता हूँ, दूसरे से ऋणी बन जाता हूँ। और ये यद्यपि हैं तो निस्वरूप और अदृश्य रह करके ही देखें तो ये पूरे जगत का पालन भी कर देते हैं और जगत की रचना भी कर देते हैं। अभित्तावेव तन्वते, अभित्त माने बिना देवाल के ही इस जगत की रचना भी भगवान शंकर की कृपा से ही है। तो जो स्वरूप बनाया है, एक और तो जगत का जब कल्याण कर रहे हैं तो शिव रूप में भस्म लगाते हैं शरीर में, चिता भस्मालेप, जो चिता का भस्म है वो शरीर में लग जाता है। तो इससे ये भी ध्वनित होता है, वो बताते हैं जगत को कि देखो शरीर विनष्ट होगा और ये चिता से बढ़ करके, राख से बढ़ करके, एक भूत से बढ़ करके और कुछ भी शरीर का महत्व नहीं है। इसलिए अहंकार ग्रस्त मत हो। ये अहंकार जो समष्टि है वो तो शिव ही है, लेकिन जो छोटे छोटे अहंकारों में लोग डूबते हैं उसको ये सावधान करते हैं चिता भस्म के द्वारा। त्रिशूल और डमरू भी धारण करते हैं। तो एक से तो लगता है कि त्रिशूल से तो शिकारी हैं, पर शिकार नहीं करते। त्रिशूल से 3 प्रकार के जो शूल हैं, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, तो त्रयः शूल को निर्मूलन कर देते हैं। हाथ में शूल त्रिशूल है, लेकिन त्रिशूल का अर्थ होता अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तापत्रय का विनाश कर देते हैं। डमरू से क्या अभिप्राय है? तो डमरू जब इनका बजता है भगवान शंकर का, तो वेद के मंत्र प्रकट हो जाते हैं। इनके डमरू से महर्षि पाणिनि को पूरा व्याकरण ज्ञात हो गया। 14 माहेश्वर सूत्र आए, और माहेश्वर सूत्र भी अगर आप ठीक से उच्चारण करें तो लगता है कि ये डमरू ही बज रहा। देखें, अयुण रिलिक यौंग यो छैबरटलण मंगणनम झय गड़क जग जब गड़दस कब चटत चट्टो कवय सक्सर हल, लगता है कि ये तो डमरू बजा, लेकिन ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये वही अक्षर हैं जो स्वर और व्यंजन होते हैं। तो इन्हीं से ये वेद पूरा प्रकट हुआ, इनसे व्याकरण शास्त्र बन गया और शब्दानुशासन हुआ। तो जगत को अनुशासित करते हैं शब्द के माध्यम से, शब्दानुशासन प्रकट होता है उनके डमरू से। तो जो नृत्य है, जो गीत है, संगीत है और जो वाद्य है, यह भी भगवान शंकर में है और दूसरी ओर त्रिशूल भी है। माने एक प्रकार से अगर कोई इस सृष्टि में बुरा कर्म करता है, अहंकार ग्रस्त होता है, तो उसका सिर छेद भी कर देते हैं। और कभी संकोच नहीं किया, अपने ससुर दक्ष का ही सिर काट दिया। और सिर काटने के बाद जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो सिर जोड़ा भी तो बकरे का सिर जोड़ दिया। दक्ष का सिर बकरे का है। जब जब दक्ष देखते हैं तो उनको भान हो जाता है कि अहंकार के कारण मेरा सिर काटा गया और अब अहंकार नहीं करेंगे। इसीलिए आज भी जो भक्त होते हैं वो भगवान शंकर की पूजा के बाद में कुछ बकरे की आवाज़ में बोलते हैं, बम बम करते हैं। तो उसका भी अभिप्राय यही है कि हम सर्वतो भावेन आपको समर्पित कर चुके हैं। तो जो समर्पण का भाव है वह है, इसको ही कहा कि भगवान शंकर अहंकार का विनाश कर देंगे। तीसरी बात देखें, जो सर्प हैं ये कौन है? तो प्रतीक है ये सब। सर्प कहा है काल ब्याल कराल भूषण धर्म गंगा से सांग प्रेम। तो काल ब्याल, ब्याल माने सर्प, ये काल हैं। तो काल से खिलवाड़ करने की सामर्थ्य और किसी देवता में नहीं है। ये काल से भी खिलवाड़ करते हैं। सर्पों को मुकुट भी बना लेते हैं और सर्पों को अपने वक्षस्थल पर भी जनेऊ की भांति धारण करते हैं। भुजा के कंगन भी ये सर्प बन जाते हैं। तो सर्प को एक प्रकार से काल कहा, और उस काल पर जो नियंत्रण कर लेता है वो महाकाल ही हो सकता है, दूसरा और कोई नहीं है। तो भगवान शंकर महाकाल के प्रतीक महाकाल हैं, और जो काल का प्रतीक सर्प है उसको अपना आभूषण बनाए हुए हैं। दूसरी ओर देखें तो इनके गोद में पार्वती जी विराजमान हैं। पार्वती जी एक रूप में हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय की 2 पुत्रियां हैं, गंगा भी हिमालय से ही निकलती हैं। तो गंगा जी को सिर पर धारण कर लेते हैं और पार्वती को अपने गोदी में बैठाते हैं। आधा शरीर ही समर्पित कर दिया है, अर्धनारीश्वर बन गए हैं।
तो जगत को ये उपदेश करते हैं कि स्त्रियों का सम्मान करें, और आधा स्वरूप वो नारियों का है, इसलिए जगदम्बा के रूप में उन्होंने अर्ध शरीर ही प्रदान कर दिया है। गंगा जी को सिर पर धारण करके ये संदेश देते हैं कि हमेशा भक्ति, गंगा जी भक्ति की प्रतीक हैं, भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये गंगा के माध्यम से सूचित करते हैं। और नंदी बैल को उनका वाहन है, तो जो बैल है ये धर्म का प्रतीक है, धर्म का भी कभी त्याग नहीं करना है, धर्म पर ही आश्रित हो करके व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। व्याघ्र चर्म उनका आसन भी है, वस्त्र भी है। तो इस रूप में देखें तो एक ओर तो भगवान शंकर भयंकर रूप में जगत का संहार कर रहे हैं, दूसरे रूप में जगत का कल्याण शिव के रूप में कर रहे हैं, इसलिए इनको विरुद्ध धर्माश्रयी कहते हैं। या विचित्र रूप होता हुआ भी जगत के कल्याण में इनका हमेशा जो है योगदान है। तो ऐसे भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है, और देवों के देव महादेव इन्हें कहा गया है, समर्पण के देव हैं, संतुलन के देव हैं, सृष्टि के देव हैं। और महादेव की इस महाशिवरात्रि पर्व पर यूं ही आराधना चलती रहेगी, यूं ही महिमा का गुणगान चलता रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। ओम नमः शिवाय में एक बार फिर आपका स्वागत है इस विराम के बाद, और हम बात कर रहे हैं महादेव की, उनकी महिमा की, उनसे जुड़े ज्ञान की। हमारे साथ हैं पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी। शास्त्री जी, रूप की चर्चा हमने कर ली, उनके बारे में आपने हमें बताया कि इतने विचित्र रूप का क्या महत्व है। अगर अब हम जानना चाहें आपसे कि रुद्राभिषेक, क्योंकि जो हम देखते हैं शिवरात्रि पर भगवान के रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, रुद्राभिषेक क्या है और क्यों किया जाए? पारदेश्वर हो या नर्मदेश्वर हो, चाहे तो स्फटिक के शिवलिंग हो, किसी भी रूप में हो, आज के दिन जिनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, नर्मदेश्वर तो स्वतः प्रतिष्ठित रहते हैं, उन पर अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक का देखें एक अर्थ होता है स्नान, अभिषेक माने स्नान। तो रुद्राभिषेक का अर्थ है रुद्र का स्नान, लेकिन रुद्राष्टाध्यायी है जो शुक्ल यजुर्वेद का, यजुर्वेद के 8 अध्यायों में वर्णित है। वो वेद के मंत्र हैं, उन मंत्रों के पाठ से या तो गंगा जल से, जैसी जिसकी कामना हो, गन्ने के रस से या दुग्ध से, गोदुग्ध से, अथवा घृत से, शहद से, शर्करा से, भांग से, या तो केवल जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। अभिषेक माने स्नान कराया जाता है विधि विधान पूर्वक। तो जो विधान है, जो शास्त्रीय विधान है, वैदिक विधान है, उसके अनुसार जो अभिषेक किया जाता है वह रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्राभिषेक की जो एक प्रकार से पद्धति है, जो विधि है, उसमें पंचोपचार से अथवा दसोपचार से या षोडशोपचार से पूजन करने का विधान है। कुछ ऐसे शिव भक्त हैं जो अत्यंत भगवान शंकर की कृपा से ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो राजोपचार से भी पूजन करते हैं और या 64 प्रकार के उपचारों से पूजन करते हैं। तो जो वस्तु उपलब्ध है, जो मौसमी वस्तुएं होती हैं, फल है, और अब तो अन्न भी होने की स्थिति बाल्य आ जाती है, बैर के फल आ जाते हैं, अथवा धतूर के फल, मदार के पुष्प, गंगा जल, जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनको एक सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए और पहले आवाहन करना चाहिए। फिर पूजन में सबसे पहले आवाहन के बाद वस्त्र दे, स्नान कराए, पाद्य अर्घ्य आचमनी दे और पुनः चंदन लगावे। चंदन के साथ स्नान में अन्य वस्तुएं जो कही गई है, जैसे घृत है, शहद है, शक्कर है, चीनी है और दूध है, दही है, तो क्रमशः इनसे भी स्नान कराता रहे, भस्म स्नान भी करावे और फिर पुष्पमाला अर्पित करें। पुष्पमाला के बाद धूप दीप नैवेद्य में मिष्ठान आदि फल तांबूल दे करके प्रार्थना करें तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। प्रार्थना में विनती यही करनी चाहिए कि हम अक्षम हैं, कुछ कर नहीं सकते, वस्तु भी हमारे पास क्या हो सकती है, ये सब आपकी ही वस्तुएं हैं, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, केवल अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। भगवान शंकर आप कृपा करें
कि मुझे भी सद्गति हो, मैं आपको प्राप्त हूँ, आपके चरणों में जन्म जन्मांतर तक प्रीति बनी रहे, कभी भी आपको भूल न पाऊँ। तो इस प्रकार से पूजन करने से महाशिवरात्रि के दिन पूजन करें, और पूजन विशेष करने की स्थिति में न हो तो जल में अक्षत डाल करके चावल, जल मिश्रित चावल को चढ़ावें, और बिल्वपत्र कहीं से जरूर एक भी अगर मिल गया 3 पत्ते का बिल्वपत्र, तो कहा कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 दल हैं, ये त्रिगुणाकार है। त्रिनेत्रम जो त्रिनेत्र है, भगवान शंकर त्रिनेत्र, और त्रियायुधम 3 प्रकार से आयुध। तो कहा कि एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व भी अगर हम शिव को अर्पण कर रहे हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, तो 3 जन्मों का पाप विनष्ट हो जाता है और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। शास्त्री जी हमारे साथ आए और उन्होंने आपको दिया वो मंत्र जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो हम यही मनोकामना करेंगे कि आपसे भगवान प्रसन्न हो और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमारी इस प्रस्तुति में अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं। ओम नमः शिवाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका पुनः स्वागत ओम नमः शिवाय में, जहां हम महादेव के महापर्व महाशिवरात्रि को मना रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ थे पंडित गिरिजा शंकर शास्त्री जी, और अब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा आपको कैसे रख सकती है सुखी और सौभाग्यवान। आपका बहुत बहुत स्वागत आचार्य राजेश जी। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव क्योंकि भोलेनाथ हैं और बहुत जल्दी वर देते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से भगवान को प्रसन्न करें? यदि विद्यार्थियों को कुछ याद रहे, कुछ ना रहे, कई बार कोई दोष बन जाए, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान शिव ही होते हैं। भगवान शिव के लिए सबसे पहला तो रुद्राष्टक का पाठ होता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि कम उम्र में या ऐसे समय में जब कोई शिक्षक हमें पढ़ा रहा है, हमारी उम्र कम है, हम शिक्षक की अवहेलना कर जाते हैं, शिक्षक का अपमान कर जाते हैं। कॉलेज लाइफ में तो और भी कई बदमाशियाँ भी बच्चे लोग कर देते हैं, और उसके कारण भी शिक्षक का अपमान हो जाता है। ऐसे समय में जब गुरुओं का अपमान होता है तो हमारी शिक्षा भी चली जाती है, चाहे अपने आप में आप कितने ही इंटेलिजेंट हो। कई बार आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप सफल नहीं हो पाते हैं, वहीं कम पढ़ने वाला व्यक्ति वहाँ पर जाकर सिलेक्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं गुरु का कोई दोष बनता है, तो विद्यार्थियों को सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, ताकि गुरु की कृपा पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो और वह सफल हो। द्वितीय, विद्यार्थियों के लिए दूसरा जो कर्तव्य है, भगवान शिव के आचरण के अनुसार व्यक्ति को विचरना चाहिए। अर्थात शिव जी का आचरण है, सबकी सुने, सामान्य रूप से रहें। विद्यार्थियों में भी यही भाव होना चाहिए। प्रातः जल्दी उठें, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, गुरुजनों का, माता पिताओं का आप आशीर्वाद ग्रहण करें। इसलिए भगवान के शिव के स्वरूप से आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की भी होगी। भगवान शिव जी के लिए विद्यार्थी यदि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो शिव जी का गोपी चंदन के तिलक लगाकर उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि शिव के ही पुत्र हैं भगवान श्री गणेश, जो बुद्धि के दाता हैं। और जब भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान श्री गणेश की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। वो विद्यार्थी ऊर्जावान, शक्तिवान, विद्यावान, वैभववान हो जाता है। और यही कारण है कि भगवान शिव की अकेले आराधना करने से ही कई प्रकार के दोष विद्यार्थियों के भी दूर हो जाते हैं। तो जो छात्र हैं वो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोले बाबा का जलाभिषेक कर उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान आप पर पूरी कृपा करेंगे। राजेश जी, अब जानना चाहेंगे कि जो स्वास्थ्य है, क्योंकि भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे जो ब्रह्मांड है उस चराचर जगत के देवता हैं, तो जो स्वास्थ्य है उसके लिए किस तरह से पूजा की जाए भगवान शिव की? सामान्य रूप से कहीं कोई बीमारी है, महिलाओं को कहीं कोई दोष बन रहा है, रक्त दोष की बीमारी है, पुरुषों में मानसिक रूप से तनाव की बीमारी है, या आकस्मिक कोई बीमारी आई है, उसके लिए 40 दिन तक भगवान शिव जी का अभिषेक दूध और जल से किया जाता है। इस दूध और जल में थोड़ा थोड़ा गंगा जल मिला लेते हैं। पहले थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है,
फिर पूरा दूध अर्पित किया जाता है, फिर आधा जो जल बचा है वह अर्पित किया जाता है। उसके बाद बिल्व पत्र भगवान शिव के ऊपर पधराए जाते हैं। गोपी चंदन को गलाकर 3 उंगलियों से भगवान शिव पर त्रिपुंड तिलक लगाया जाता है। आँख के रूप में कुमकुम लगाई जाती है और मीठे दूध का इसमें भोग लगाया जाता है। इस प्रकार जब हम यह विधि करते हैं लगातार 40 दिन तक, तो जो बीमारियां हमारे आकस्मिक रूप से आती हैं या जिन बीमारियों में हमें दवा नहीं लग पा रही है तो वह हमें दवाई लगना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करने से हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य जी, आपने बताया कि किस तरह से भगवान शंकर की आराधना कर आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब क्योंकि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का भी दिन है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि गृहस्थ जीवन जो है उसमें जो सुख है उसके लिए क्या किया जाए, कैसे भगवान की आराधना की जाए। भगवान शिव से यदि आपके घर में कहीं कोई तनाव चल रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, परिवार आपसे एक नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए 3 छोटे छोटे उपाय होते हैं। इन उपायों को करने से पारिवारिक जीवन सुखी हो जाता है। सबसे पहला कार्य तो रविवार के दिन आप अपने घर को बिल्कुल साफ कर लें। आप झाड़ू से झाड़ लें, सफाई पूरी कर लें। दूसरे दिन जब सोमवार आता है उस दिन घर में आप बंदरवार बनाएं, अर्थात आम के अशोक के वृक्षों को के पत्तों को आप अपने मुख्य द्वार पर लगा लें। इसके बाद भगवान शिव परिवार की पूरी एक तस्वीर ले आएँ। तस्वीर मूर्ति रूप नहीं मिले तो तस्वीर भी चल जाएगी, और नहीं हो तो सुपारी के रूप में भी भगवान शिव के परिवार को स्थापित किया जाता है। उनकी आप आराधना करना शुरू कर दें। आप देखेंगे 20 या 21 सोमवार होना ही शुरू होंगे और आपके घर में शांति आना शुरू हो जाएगी। परिवार का वातावरण, परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शिवरात्रि पे यदि हम इस विधि को करते हैं तो यह विधि और भी जल्दी लाभ करना शुरू कर देती है। दूसरा, यदि कहीं ऐसी परेशानी फंस रही है कि परिवार में विघटन की स्थिति है, आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, तो उसके लिए भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। उन व्रत को करने से कई प्रकार के जो दोष होते हैं यह दोष समाप्त होते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन बिगड़ रहा है या घर के लोग किसी तीसरे व्यक्ति की सुन रहे हैं, आपस में विवाद कर रहे हैं, तो ऐसे समय में 16 सोमवार के व्रत करना लाभकारी होता है। और एक स्थिति परिवार में ऐसी बन जाती है कि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करते हैं, बुरा हो जाता है, लगातार तनाव में घूमते रहते हैं। नई बहुएं घर में आती हैं, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, लांछन लगने शुरू हो जाते हैं, शादी होती है, चोरी हो जाती है। तो ऐसे कहीं कोई दोष बन रहे हों, मकान बनाना है, मकान नहीं बन पा रहा है, गाड़ी खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस प्रकार के दोष भी बन जाते हैं जो परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं और उनका कोई हल व्यक्ति के पास नहीं होता है। इन सब के लिए भी भगवान शिव की आराधना ही बहुत आवश्यक होती है और उनकी आराधना से ही इसमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो दोष बन जाते हैं जिनके कारण हमारा परिवार सफ़र करता रहता है, हम परेशानी में रहते हैं, तो भगवान शिव की और भगवान शिव के नंदी की इसमें आराधना की जाती है। इस प्रकार की समस्याओं को भगवान नंदी के यहाँ जाकर उनके सीधे कान में यह बातें कही जाती हैं। शिव की इसमें आराधना की जाती है। नंदी के शुभ आशीर्वाद से इस प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और हमें उचित वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमने मनाया महाशिवरात्रि का महापर्व आपके साथ, भगवान के दर्शन लाभ के साथ उनका महिमा गुणगान हुआ, साथ ही उनसे जुड़ा ज्ञान आप तक पहुंचाया हमारे विद्वानों ने, और आपको मिले वो मंत्र जिनसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसी मनोकामना के साथ कि भगवान शिव आप पर बरसाएंगे अपनी कृपा और आपका जीवन होगा सुख, शांति और समृद्धिपूर्ण। दीजिए हमारी पूरी टीम को अनुमति। शुभ शिवरात्रि। नमस्कार।